rushed to his defense. Leading the pack, of course, was the Samajwadi Party, which remarked that the man, Murtaza, was mentally disturbed and hence he shouldn't be held accountable for his actions. Akhilesh Yadav went so far as to question why is the BJP paying so much undue attention to one man. उसके पिता ने जो कहा है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ, मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो बात को न जाने कितना खींच देती है। अगर उसका दिमाग खराब है तो कुछ भी कर सकता है, तो ठीक है, उसको उसी टाइप की उसकी गलती को सजा देनी चाहिए। पहले उसका चेकअप करना चाहिए। अगर वो उसका दिमाग ठीक नहीं है तो वो दूसरी बात है। और उसने किसी ने कोई जानबूझकर कोई बात की है तो मसला दूसरा है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि इसमें, जैसा कि हमारे अखिलेश जी ने भी कहा है, कि उसका चेकअप होना चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए, उसके बाद में कोई कार्रवाई हो। Now, sadly, for all of these able defenders of Murtaza, he himself is in no mood to prove Akhilesh and company right. Because now, Times Now has accessed a confession video where Murtaza has clearly and openly accepted on camera how he took great pains to purchase the weapon, plan how he's going to carry out the attack, and all of the events that led up to the actual day of attack outside the Gorakhnath temple. तो खुरपी के लिए बताया था, कोई पटने में दुकान, वो मैंने लिया और एक और बड़ा वाला जैसे किए थे वो लिए, दोनों सामान लेके हम टेम्पो पे चढ़े थे। 450 रुपये के सामान था। टेम्पो पे चढ़े, टेम्पो से नगर है, से टेम्पो में नगर से जो है उसने कहा आपको गोरखपुर पहुँचा देंगे। हमने कहा भाई ठीक है, गोरखनाथ में रुकवा देना, तो हम पुलिस है उसी पे हम कुछ अपना कर देंगे, फिर भी चले जाएंगे, तमाम हो जाएगा, हम रहेंगे। तो इस तरह से हमारे थॉट्स बहुत से एंगल से हम सोच रहे थे जस्टिफाई करने का, कि ऐसा भी है कि हाँ RC भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना। हमारे साथ जो गलत हुआ वो तो ड्राइविंग फैक्टर है, उसको मैं दिमाग में हूँ जस्टिफिकेशन। उसके मतलब कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी बनाता है, उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था कि मुसलमानों का जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में इतनी हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मुझे उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब फिर थक गया, सोच मैं बोला कर ही दो भाई, हम ही बीड़ा उठा ले, मतलब हम अब हाँ यही सब कुछ लेके हाँ यही सब सोच के मतलब हमारे को फ्यूचर दिखते कि हम ऐसा नहीं था कि हम अपने घर से निकल गए। From running WhatsApp groups to making bank accounts from where financial transactions were done, making trips to places like Coimbatore to Nepal, to being in touch with people from Syria, to watching objectionable material online. What part of this suggests that Murtaza is not capable of rational thinking? What part of this suggests that he is actually misled and disturbed? Or is this all an attempt to try and cover up a devious plot? अभी तक तो अखिलेश यादव एक राजनीतिक व्यक्ति थे, लेकिन अब पता चला कि मनोवैज्ञानिक डॉक्टर भी हो गए। वोट के डॉक्टर तो हैं। तुष्टीकरण को लेकर के अखिलेश यादव ने जो उत्तर प्रदेश के हालात को बना दिया, अब अपराधियों के संरक्षण में खड़े हो रहे हैं। कभी देश और राज्य माफ नहीं करेगा अखिलेश यादव। जिस मुर्तजा ने जो अपराध किया वो आतंकी हमले थे, वो दिमागी और संतुलन नहीं। लेकिन मैं यह मानता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी, इनका रिश्ता नाता जैसे आतंकवादियों के साथ पहले से प्रकट होता रहा है। किस प्रकार से 2013 में इन्होंने जो आतंकवादी हमले हुए थे उनके इन्होंने मुकदमे वापस लिए, किस प्रकार से फिर उन मुकदमों को वापस लेने से माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगाई और फिर उसमें मुकदमा चला और उनको आजीवन कारावास और फांसी तक की सजा हुई।
यह बयान बहुत ही घटिया है, बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं और इस प्रकार के बयानों से श्री अखिलेश यादव जी बाहर जाएं, ऐसा मैं उनसे कहना भी चाहता हूं। You're watching the News Hour at 10, debate number 2 on Times Now, Super Prime Time. Sanju Verma, national spokesperson of BJP, continues with us, as does Vivek Srivastava, political analyst. Majid Hydari joins us, but my first question is to Raghvendra Dubey, leader of the Samajwadi Party. जब मुर्तजा खुद मान रहे हैं कि उन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा, तो उनको दिमागी रूप से बीमार बताने का क्या मकसद है? वो तो खुद नहीं कह रहे मैं बीमार हूं। अखिलेश जी को कैसे पता वो बीमार है? उनका बयान आ गया तो फिर तो नहीं, वो जब उनका बयान आ गया तो फिर सरकार को तो सीधा फांसी भी लटका देना चाहिए। जब सब साबित ही हो गए फिर क्या दिक्कत रही? अखिलेश जी ने जो बयान कहा, मैं तो ये कह रहा हूं जी, ऐसा मत बोलिए। किसी दिन आपके नेता भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सुन लीजिए, न्यायालय भी होता है। आप तो सीधे बयान आ गया फांसी पर लटका दो। आपकी सरकार बन गई, आप तो बयानों पे लोगों को फांसी पर लटकाते फिरेंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है। पर ये बता दीजिए कि जब यूपी एटीएस ने बोला, जब यूपी एटीएस ने सोमवार को बोला कि भाई ये आतंकवादी हरकत है, ये आदमी जो है इसके तार औरों से जुड़े हैं, फट से समाजवादी पार्टी ने बोला ऐसे कैसे, ये तो मानसिक रूप से बीमार है, इसको आप आतंकवादी कैसे बोल रहे हैं? आज आपके सांसद ने बोल दिया कि आप इनकी मनोचिकित्सक जांच कराइए, क्योंकि ये कोई आतंकी नहीं है, ये सिर्फ एक बीमार इंसान है। आपको कैसे पता? अब देखिए, मैं बता रहा हूं, नहीं हमें नहीं पता, लेकिन आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने सबने घोषित कर दिया, आतंकी तो घोषित कर ही दिया है इसको। हमने नहीं किया, घोषित कर दिया, एटीएस ने किया, देनी चाहिए उसको। हमने नहीं किया, एटीएस ने किया, यूपी एटीएस ने किया। हमारे पास तो कोई ऐसे वो नहीं है ना। दूसरी बात, जब उसके पिता ने कहा, आप सुनिए, आप सुन तो लीजिए जी। जब उसके पिता ने कहा कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा कि उसको एंगल को भी देखते हुए तब आगे कार्रवाई की। ये नहीं कही कि कार्रवाई इस पर रोक दें, या ये नहीं कहा कि उसकी दिमागी हालत, इसमें क्या कह दिया, क्या गुनाह हो गया? तो कौन सा पिता बोलेगा? हाँ, ये नई बात उन्होंने ऐसी कह दी, बोलेगा रघुवेंद्र जी, लोगों को हाँ मेरा बेटा आतंकवादी था, देते हैं। हाँ मेरा बेटा लैपटॉप पे देखता था कि लोन वुल्फ अटैक कैसे किया जाए। या आप ये सोच रहे हैं कि उनके पिताजी बोलेंगे हाँ जी सीरिया में उन्होंने कुछ पैसे ट्रांसफर किए थे? देखिए, कोई पिता नहीं कहेगा तो कोई व्यक्ति आकर के, कोई व्यक्ति सब अपना बचाव भी करते हैं, ये भी कह रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि कबूल कर लिया, तो अगर कोई व्यक्ति होगा भी, पार्टी उस आदमी का बचाव क्यों कर रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। कह रहा है, अरे पिता तो अपने बेटे का बचाव करेगा, एक बार बताइए, आपकी पार्टी क्यों बचाव कर रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। क्या उत्तर प्रदेश को अपनी एजेंसी पे भरोसा नहीं है? उत्तर प्रदेश को तो है, आपको नहीं है क्या? क्योंकि एटीएस बोल रही है वो आतंकी है, आप कह रहे हैं आतंकी नहीं है, बीमार। आप लोगों को नहीं है, इसलिए नहीं है, जब उनको कहा कि उस एंगल को देख करके तो आप लोगों को आपत्ति होगी। क्यों हो गई? आप लोग हर चीज में हिंदू मुस्लिम हिजाब अजान इन्हीं पे बात करते हैं, वहाँ पे रोजगार की बात होती है क्या? अब कोई हमने थोड़ी ना कहा था मुर्तजा से कि जा करके आप हथियार लेकर के गोरखनाथ टेंपल पे अटैक कीजिए, ये अजीब बात है। नहीं, आप बताइए कि नीरू 350 बिक रहा है और आप लोग हिजाब और इन्हीं की बात पे लगे हैं। अरे तो हमने खुद थोड़ा कहा है कि हिजाब पे जाके प्रोटेस्ट कीजिए। इतनी महंगाई हो रही है और उत्तर पर लो, पहले आप मानसिक बीमारी पे थे, अब अचानक से आपको महंगाई याद आ गई। पहले आप मनोवैज्ञानिक बने थे, अब आप अर्थशास्त्री बन गए। देखिए, ऐसे कैसे चलेगा? बिल्कुल इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग ही उसे चला रहे हैं। अरे हम चला रहे हैं क्योंकि आतंकी हमला हो रहा है, तो चलाएंगे ना रघुवेंद्र जी। होती भी है, वो करेंगे, उनका काम है। नहीं तो होगी तो आपको दिक्कत क्या होगी? उन्होंने भी यही कहा, अगर कोई दिक्कत है जांच कर लो। रघुवेंद्र जी एक सेकंड पहले आपसे सवाल बहुत सिंपल है। देखिए, अगर कोई जांच चल रही है, if an investigation is going on, you let the investigation go on. What I can't understand is what was the hurry to give a clean chit? That is my question. What is the hurry to give a clean chit? क्लीन चिट देने में इतनी जल्दी क्यों है? उस पर तो नहीं कहा आपने। एक व्यक्ति AK-47 गोलियां भी मिली हैं, आपने उसको तो आतंकी नहीं बताया, क्यों नहीं बताया? संजू वर्मा बिल्कुल आतंकी है वो, अगर उसके पास AK-47 है, वो बाय द वे जेल में है और उसको होना भी चाहिए। अपराधी है, संजू वर्मा की कोई जाति नहीं होती, अपराधी। संजू वर्मा, संजू वर्मा, Padmajas, first and foremost, ever since this lone wolf attack happened,
I am surprised, but I am, more appalled than ever that there's been this constant narrative to try and paint this person, Mohammad Murtaza Ahmed Abbasi, as some kind of a victim. Point number one, he is not the victim. He is the perpetrator. He is the aggressor. He is the oppressor. Point number two, they said, oh, he's a chemical engineer from IIT. How can you even dream of accusing him? There's something wrong in the accusation. Then the UP ATS said that this was a pre-planned and a premeditated attack, but something went wrong because it was hastily executed. Any day, I will believe the UP police force, I will believe the UP government rather than a radicalized Islamist. Point number three, जब सारे हथकंडे फेल हो गए, केमिकल इंजीनियर फ्रॉम आईआईटी ये हथकंडा फेल हो गया, लोन वुल्फ अटैक है, लोन वुल्फ अटैक कोई आतंकी हमला थोड़ी होता है, ये वाला हथकंडा फेल हो गया, तो नया हथकंडा लाया गया, ये मानसिक रूप से बीमार हैं, ये बाइपोलर हैं, अरे मानसिक रूप से बीमार हैं, पर ये तो खुद कैमरा पर कबूल करते हैं. I want to convert India into an Islamic nation. I believe in Zakir Naik. He has said he has two mentors, the radicalized Zakir Naik and another gentleman called Imam Anwar al-Halaki, who hails from Yemen. So please understand, as I've always said, जिहाद का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ के जिहाद अपने आप को विक्टिम पोर्ट्रे करने में बिजी रहते हैं. The most important point is this, that the UP ATS has found a money. He has sent money into the bank accounts of people based in who possibly have links with ISIS. He also fled to Nepal but had to come back for some family reasons. And that is when he was apprehended. So please don't try to paint this aggressor as some sort of a victim. He is not. He now it turns out, Majid Hydari, that this wasn't even a lone wolf attack. The man was studying these videos online. He was reading literature. But after that, now his call data records show that he was in touch with a man called Abdul Rahman, who also has been picked up for interrogation and investigation. He has traveled to Nepal. He has spoken to people in Syria. He has sent 8 lakh rupees via accounts in Nepal to Syria in 2012 to 2015 and 2020 to 2021. And yet, we are supposed to believe that this person who can run WhatsApp groups, who can transfer money, who can make bank accounts to route money via Nepal, is mentally disturbed. Why the clean chit? पद्मजा साहिबा, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहते. Firstly, I fail to understand why not as a goodwill gesture towards the Muslim community in the holy month of Ramadan, why can't Yogi ji forgive this man for his repentance? And why do you always pigeonhole terrorism with Islam? Should I remind you that the first terrorist strike in the country was Well, to be fair, sir, I do not think we pigeonholed anyone. Murtaza pretty much built that pigeonhole when he went waving his sickle outside the temple and was slashing people. That ship sailed. Padmija Sahiba, let me. And sir, much as I appreciate your goodwill gesture ideas, I think that people with deadly weapons sort of forego the option of goodwill gestures. Get a chance to respond. See, should I tell you the first terror strike in the country? ऐसे तो आप कहेंगे कि भाई वहाँ करौली में दंगे हुए हैं, गुडविल जेस्चर में आप सबको माफ कर दीजिए. अभी नवरात्र चल रहे हैं, गुडविल जेस्चर में किसी जितने कातिल हैं उनको जेलों से रिहा कर दीजिए. Now you are talking about terrorism. ऐसे गुडविल जेस्चर करेंगे तो फिर हम बचेंगे ही नहीं ना. Done by the RSS, but done by RSS man. The Babri Masjid demolition was done by the RSS lobby. Majid Hydari, seriously, you know, this is year 2022. It has been 30 years. Come up with a better argument, sir. Come up with a better argument. 30 years. You have been ghizoing this argument. What about Babri Masjid? Sir, move on. Move on. Murtaza is sitting on camera. You know, you are more invested in defending a man who himself is saying कि हाँ मुझे लगा कि देश में बुरा हो रहा है तो मुझे लगा कि बदला लेना है. मतलब he is not convinced that he needs to defend himself. You are more invested.
Should I call them terrorists? Should I call Murli Manohar Joshi a terrorist for the demolition of Babri Masjid? Should I call Uma Bharti a terrorist for the demolition of Babri I mean, Masjid? I am not going to go down that road because this just seems like a very, very tired and frankly घिसा हुआ argument to get into. My simple question is why? Sir, just a second. Please, let's not. Majid Adri, please. Simple question. Here is a man who is himself saying, हाँ, मैंने बदला लेने की सोची. मुझे लगा ये हो रहा है, मुझे बदला लेना था. पर you are like, नहीं जी, इसको बदला नहीं लेना था, ये बेचारा है. Named Hemant Karkare, who has named Savi Pragya, Asima Nand and Colonel Purohit. Now what will you call them terrorists? I mean, if you're going to give these ridiculous arguments and I'm going to say आप इन सब लोगों को goodwill gesture की तरह माफ कर दो. No, even Gautangwad, even Gauraksha has been an act of I will also make your, use your strange argument and say कि भैया जितने लोग गुजरात में बंद है सबको goodwill gesture में रिहा कर दो. But anyway, very strange argument. I think Sanju Verma wants to give a quick rebuttal, then I'll bring it Vivek Srivastava. Quick rebuttal. Yes, Sanju ji. But let's not get into this. Yes. Padmaja, the other very interesting thing is that, apparently this radicalized man, Mohammad Murtaza, this is not the first incident that he's been involved in. There have been umpteen incidents that he was involved in. He was always on the radar of the ATS. And what I found surprising is that he categorically says, we feel that CAA is wrong, we feel NRC is wrong, which is fine, you are right. To have a political opinion which could be contrary to the current ruling dispensation of the day. But you say that हम इसको गजवाए हिंद बना के रहेंगे, हम यहाँ पर इस्लामिक नेशन शरिया स्थापित करके रहेंगे. अरे भाई, ये देश संविधान के हिसाब से चलता है, आपके शरिया के हिसाब से नहीं चलेगा. And as you pointed out, he had a confidant in Abdur Rahman. He has a mentor in Zakir Naik, who's wanted in India. He has a mentor in Imam Anwar al-Halaki, another radicalized individual from Yemen. So the fact is this was premeditated and the strictest conviction under NIA should be awarded to this man. Vivek Srivastava. Absolutely not. He is a victim and he should be let off. He should be counseled. This government, the RSS, the Bajrang Dal and the Hindutva gang combined have made an environment when the Muslim youth across the nation are feeling alienated from the national mainstreams. And this is the creation of that. So do not try to see something into the symptom. So what how is the root exactly of the did problem? Bajrang Dal, just like the Bajrang Dal and the RSS has armed Matloob Ahmed in Karoli, they armed Murtaza in Gorakhpur. Bajrang Dal is by far the most efficient organization across India right now. They are arming people and forcing them to go on a rampage. Let me speak now. I'll speak. Yes, Vivek Srivastava. I'll speak on Gorakhpur. Yes. I'll speak on Gorakhpur first. Yes. This young boy is simply a symptom. The root of the problem is that what we have been doing, this government has been doing for the last 7 years, has made the Muslim population, especially the young people, they have lost faith in this nation. Yes. They have lost faith in the Hindu majority. They have lost faith in the government. आप अपनी मस्जिद तोड़ते हैं, कोई अक्यूज नहीं. आप मस्जिदें तोड़ते हैं, कोई अक्यूज नहीं. नमाज ओपन में पढ़ाई जाती है, परमिशन के साथ आप जाके रोकते हैं, वहां पे आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं. साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर कहते हैं नवरात्र में नॉनवेज नहीं खा सकता, दारू पीना अलाउड है, चाहे रोजा चले. So all these discriminatory things that you keep on hammering day in and day out, especially on the national media, cursing Islam, questioning the Quran, questioning the patriotism of the Muslims. Nobody is questioning any of that, by the way. आपने जो randomly ये सब allegations लगा दिए हैं, I for one am questioning none of that. Questioning none of that. So Bajrang Dal is to blame, BJP is to blame, India is to blame, Hindus are to blame, media is to blame. Everyone is to blame except the guy holding the machete. Yes. Everyone is to blame. Absolutely. The guy who is holding the machete is the victim, but everyone around him is the criminal. This is a fascist government which is anti-minority, anti-Muslim. All right. So people are being driven. People are being driven to violence, Sanju Verma, because the BJP came in power. Your very existence is forcing people into violence. Padmaja, now please, I don't want to be heckled. Your channel had a debate on this. I was there yesterday at 8 p.m. and I'll quickly tell you that 31% of the entire corpus of Pradhan Mantri Awas Yojana goes to Muslims. 33% of the entire corpus of Pradhan Mantri Ujjwala Yojana is for the benefit of Muslims.
36% of Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana goes to Muslims. 37% of Mudra Yojana corpus goes to Muslims. So please, before you say that the BJP-led NDA is anti-Muslim, do some homework, read up and come. Don't start screaming from the rooftop. No, and here's the thing. Here's the thing. You may not be a supporter of the BJP. You may not be a supporter of the government. You may hate the government in power. But even that can never justify picking up arms. And if that really is the case, sir, then you would have an all-out massacre in Jammu and Kashmir when people were being thrown out of their own houses in the 90s. So that is exactly the kind of perverted, twisted logic which leads to the bastardization of what our constitution actually stands for. Please, let's not do it. Thank you very much, all gentlemen, Sanju Verma, for joining us. The good thing is that at least the person is behind bars. If there is indeed a conspiracy of the kind the UP police is alleging, everyone connected to it should be identified and nabbed. Thank you for watching.